सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज का कमी न रहे। सात संगत जी कहते हैं कि जीवन बार बार नहीं मिलता है। जिसको ज्ञान हो जाता है कि निरंकार प्रभु एक ही है, इसके एहसास में जीना है। जो करने कराने वाला यही है, आज नहीं कल तो हमको अपने घर जाना है। आज दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। कितने धन दौलत बना लो, जिसको ज्ञान हो गया है वो थोड़े में ही कमाता है, सुखी से रहता है। कर्म तो करना है, लेकिन उसको चिंता कोई चीज का नहीं रहता है। उसके अंदर से, जिसके अंदर से अहंकार मिट गया, उसको मालूम हो गया कि जीवन बार बार नहीं मिलता। इसके लिए कहते हैं ज्ञान। जिसके अंदर ज्ञान आ गया, कहते ज्ञानी काटे ज्ञान से। जब आपके अंदर ज्ञान है तो आपको मोह माया मिट जाता है, आपको सब मालूम रहता है। सात संगत जी, एक छोटी सी कहानी है। एक पिता के 3 बेटे थे और पिता ऊँट का व्यापारी था। ऊँट रखा हुआ था और पिता को तीनों बेटा के बारे में सोचा कि जब मैं गुजरूंगा तो भाई ऊँट के बारे में लड़ाई न हो। अब मेरे पास 19 ऊँट बचे हुए हैं और 19 ऊँट को इन लोग को जो जैसा भाई हमारे साथ किया है उस हिसाब से मैं इसको दे के जाता हूँ। भाई बड़ा बेटा हमारे साथ हाथ बटाया है तो मैं उसको 19 ऊँट का आधा उसको दे दूंगा, लेकिन भाई ये मरने के बाद कौन विश्वास करेगा, कौन बोलेगा? तीनों लोग आपस में लड़ने लगेंगे। इसके लिए उसने वकील को बुलाया, वसीयतनामा बनाया कि भाई देखो, मेरे मरने के बाद ये 19 ऊँट है जो इससे मैं अपना धंधा करता हूँ। कोई कहीं किसी का सामान ले जाना रहता है तो ऊँटों पे लाद के ले जाता हूँ, लेकिन हमारे 3 बेटे हैं जो हमारे साथ जितना मेहनत किया है वो आपस में बांट देता हूँ। वकील बोला भाई कैसे क्या देना चाहते हो आप बताओ। बोला बड़ा बेटा भाई पहला है, उसने साथ में थोड़ा मेहनत किया है तो उसको आधा ऊँट दे दो। 19 ऊँट का आधा उसके हिस्से में जाना चाहिए। यानी भाई 19 ऊँट का आधा हिस्सा बड़े बेटों को मिल जाए और दूसरा बेटा भी थोड़ा मेहनत किया है तो उसको चौथा हिस्सा मिल जाए और तीसरा बेटा है उसको 5वां हिस्सा मिल जाए। वसीयत बना दिए और देखो संजोग उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ऊँट के बारे में सबको लड़ाई करने लगे। सब बोले भाई मुझे इतना ऊँट चाहिए, मुझे इतना ऊँट चाहिए, इतना चाहिए। अब बड़ा टेंशन में पड़ गए, बड़ा चिंता में पड़ गए। वकील को बुलाया गया, वकील आया, भाई बोला भाई लड़ो मत ऊँट के बारे में, सबके लिए वसीयत बन के गया है, वकील बना के गया है, तुम्हारे पिता वकील से लिखवा के गए हैं। अब बुलाया गया, भाई वकील लगा दिखाने, बोला भाई तीनों बेटे बैठ जाओ। बड़े बेटे को 19 ऊँट का आधा मिलेगा और दूसरा बेटा को चौथा हिस्सा, तीसरा बेटा को 5वां हिस्सा। ये तुम्हारे पिताजी ने लिख के गया है। भाई अब तो आधा हिस्सा 19 ऊँट में आधा हिस्सा कैसे दिया जाए? वहां पे लड़ाई छिड़ गया। भाई साढ़े 19 कैसे बांटा जाए? 9.5 19 है, 9.5 मिलेगा। किसी को फैसला गांव में कोई नहीं कर पा रहा है। बड़ा
चिंता में पड़ गए गांव वाले कि भाई ये तो ऐसा इसका पिताजी ने बांटा है, अब इसका कैसे मतलब निकाला जाए। आधा इनको देना है तो 9.5 आ रहा है। सभी गांव वाले जुट के फैसला नहीं कर पा रहे हैं, वकील को भी नहीं समझ में आ रहा है। तब तक एक साधु महात्मा ऊंट पे सवार होके, ज्ञानी संत थे, उनको अचानक वहीं पे प्यास लगा और इतना गर्दी देखे, इतना भीड़ लगा हुआ था, वहीं पे उतर के बोले कोई भाई पानी पिला दो। एक व्यक्ति ने उनको पानी पिलाया, बोले भाई इतना गर्दी क्यों लगा है। महाराज जी, एक पिताजी का 3 बेटे थे, पिताजी गुजर गया है और वसीयतनामा में लिख के गया है कि भाई ऐसे ऐसे बंटवारा हो, बंटवारा नहीं समझ पा रहे हैं। गांव का मुखिया भी है, सभी है, इसका बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, कैसे क्या किया जाए। संत महात्मा ज्ञानी समझ गए, बोले हमको ले चलो। कल आप कहाँ जाओगे, आप एक फकीर साधु, ये बंटवारा कैसे कर पाए। कल ले चलो मुझे पास में, तुम्हारे पिताजी उनके कैसे लिखे। वहां पे गए, वकील ने बताया कि भाई इनके पिताजी ने बोला है कि 19 ऊँट का आधा बड़ा बेटों को दे दिया जाए और चौथा भाग इनको, 5वां भाग इनको। साधु महात्मा ने बोला देखो, ये जो मेरा ऊँट है इसको भी इसी में डाल दो, ये भी डाल दो, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पा रहे पिताजी ने कैसे बांटा है। मेरा भी ऊँट इन लोग को दे दो। गांव वाले बोले भाई साधु जी, आपका ऊँट क्या चीज में चला जाएगा और फिर आपको मिल नहीं पाएगा, आप यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा आपको। कहीं कोई बात नहीं है, फैसला तो हो जाए। साधु ने अपना भी ऊँट दे दिया। बोला अभी कितना हुआ ऊँट, कहीं 20 हो गया। कहीं 20 हो गया तो बड़े वाले को 10 दे दो। बड़े वाले को 10 दे दिया गया। कहीं अब बोलो, कहीं चौथा भाग इनको बोला है। कहीं 20 ऊँट में से चौथा भाग कितना होता है, कहीं 20 ऊँट में से चौथा भाग 5 आता है। कहीं 5 इनको दे दो, 5 उनको दे दिया गया। कहीं अब बताओ, कहीं भाई तीसरा को बोले हैं 5वां भाग। कहीं 5वां भाग कितना आता है 20 में से, कहीं भाई 4 ऊँट आता है। कहीं 4 ऊँट इनको दे दो। अब देखो कितना कितना ऊँट किसको मिला है। कहीं भाई 20 में से आधा 10 ए पाए हैं और 20 में से 4 भाग 5 ए पाए हैं और 5वां भाग 4 ए पाए हैं। टोटल ऊँट 19 हो गया। 19 ऊँट दे दो इन लोग का, बट गया, मैं मेरा ऊँट बच गया। सभी गांव वाले देख के हैरान हो गए कि महात्मा ने सबकी ऊँट को बांट दिए और इनका खुद ऊँट बच गया। सासंग ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग, ऐसे पिताजी को ज्ञान था कि किस तरह से मुझे बांटे हैं, लेकिन वो चीज वो लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति आया, उसने ज्ञान से काट के चला गया। इसीलिए शास्त्र कहते हैं ज्ञान के बिना कोई विवेक नहीं होता है। जब आप सत्संग जाओगे तो आपको ज्ञान होगा। हम किसी के बारे में क्यों बुरा सोचते हैं, क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं, क्यों छोटी छोटी बातों को लेके चलते हैं। सासंग जी, धन दौलत सब यहीं रह जाएगा। जो प्यार बांट सको, जो प्रेम बांट सको, वही हमारे साथ जाएगा। बाकी हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। आओ साथ संगत जी, तन मन धन सब गुरु को सौंप दो। छोटी छोटी बातों पे निंदा चुगली मत करो, सब अपने अंदर से अहंकार मिट जाएगा। और साथ संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना। दास तो यही कहेगा सत्संग सेवा सिमरन में लगे रहो और निरंकार प्रभु के शरण में रहो। और साधु का संगत जिसको मिल गया, जिसने गुरु का ज्ञान पा गया, जिसने गुरु के शरण में चला गया,
उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। आओ सासंग जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।